सवाल की एक बात यह कि और क्या सबूत चाहिए प्रशासन को फर्जीवाड़े का। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जहां हाईवे बनना है, ठीक उसकी सीध में लोगों ने मकान बना लिए। साफ दिख रहा है कि आसपास खेत हैं, ना इधर कुछ है ना उधर कुछ, तो बिल्कुल सीध में सड़क के रास्ते में ही मकान खड़े हो गए। ऐसा कैसे इत्तेफाक हो गया कि मकान ठीक उसी सीध में खड़े हो गए जहां हाईवे बनना था, और रातों रात ये मकान खड़े हो गए, किसी को पता ही नहीं चला। उस इलाके के लोग सो रहे थे क्या? शाम को निकले खेत से फसल को देखकर और सुबह आए तो सामने मकान खड़ा था। पुलिस कुछ नहीं है वहां पर। किसको शौक आया वहां मकान बनाने का? न सड़क है, न मकानों तक जाने वाली, न बिजली की लाइन है, न पानी की लाइन है, न सीवर है, कुछ नहीं है। सब कुछ एक लाइन में मकान बनाने थे। खेतों के बीच ही रिहायशी कॉलोनी खड़ी होनी थी और बाई चांस वहीं से हाईवे निकलना था। क्यों नहीं लोग मानेंगे कि यह अंधेर कर दी है? कैसे शक नहीं होगा कि यह सब मिली भगत है? सबकी आंखों में धूल झोंकना तो छोड़िए, लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि धूल में आंखें झोंक दी हैं वहां के अधिकारियों ने? लोग क्यों ना माने कि जिन जिन के पास अधिकार होगा इस लूट को रुकवाने का, उन सब का हिस्सा दिया गया होगा। नहीं तो कोई तो विभाग होता जो बोलता ये हो क्या रहा है। ऐसे लोग तो जिनको जायज मुआवजा मिलना है उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। बनेंगे कैसे हाईवे इस देश में अगर जहां से भी बनने हैं वहां हाईवे का नक्शा बनते ही इलाके का नक्शा ही बदल देंगे लोग मिलकर, और फिर मांगेंगे मुआवजा। जिन्होंने प्लान बनाया उनका भी हिस्सा है क्या? जिन्होंने नक्शा बनाया उनका भी, जिन्होंने पास किया प्लान उनका भी हिस्सा है, जिन्होंने जमीन पर सर्वे किया वो भी मिले हुए हैं क्या? जिनको अधिग्रहण करना है वो भी भागीदार हैं, और जो मुआवजा दिलवाएंगे वो भी मिले हुए हैं क्या इसमें? क्यों नहीं ऐसा शक हो कि ऐसा हुआ होगा? क्योंकि यह सवाल तो है ही कि ये सारे मकान एक सीध में अचानक कैसे बन गए। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि ये जब बन रहे थे तो ये सारे अधिकारी चुप क्यों थे? जब बन रहे थे तब चुप क्यों थे, और जब बन गए हैं तो चुप क्यों बैठे हैं? जिले का प्रशासन कहां है? पुलिस कहां है? लोग मानेंगे नहीं कि उनकी भी सेटिंग होगी। आजकल तो हर बात पर बुलडोजर चल जाता है, तो अब बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? इन मकानों पर तो चले ही चले जिन लोगों ने रातों रात ऐसे करार किए हैं किसानों के साथ इस जमीन को लेकर, उनके अपने घरों पर क्यों ना चले बुलडोजर? अगर सब कुछ बुलडोजर से ही तय करना है तो बाकी चीजें तो अवैध बताकर तोड़ दी जाती है। आरोप किसी और अपराध में होता है तब भी घर में कुछ अवैध पाए जाने के आरोप में बुलडोजर चल जाता है। तो ये करने वाले कैसे बचे हुए हैं? इनके अपने वो मकान कैसे बचे हुए हैं जहां ये रह रहे हैं अभी? वो क्यों ना तोड़े जाएं? और उनको इन मकानों में भेज दिए ना, जो वहां रह रहे हैं उनको यहां भेज दीजिए रहने के लिए। जो उन्होंने फटाफट चकाचक बना दिए खेतों के बीच में, वहीं रहे ना जाकर खेतों में। मुआवजे का मजाक बनाकर रखा है। मुआवजा मतलब नुकसान की भरपाई ना, तो नुकसान तो ये लोग कर रहे हैं जनता के पैसे का। अगर ये सब हाईवे के प्लान के बाद साजिश के तहत हुआ है जैसा लग रहा है, तो इनको जनता के पैसे से क्यों दे मुआवजा? इनको दीजिए नहीं, इनसे लीजिए मुआवजा। ये बना कर दें अब हाईवे। बहुत पैसा लगता है इनके पास है। इतने सारे मकान बनवा दिए तो हाईवे तो बनवा ही सकते हैं। 100 बात की एक बात।